ओम षष्ठोऽध्याय श्लोक 17वां। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ओम। स्वामी मुकुंदानंद जी के अनुसार योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इसके विपरीत भोग का आश्रय इंद्रिय सुख में लिप्त होना है। भोग में संलिप्तता शरीर के स्वाभाविक नियमों के विपरीत है और इसके परिणाम स्वरूप रोग पनपते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तब योग के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के 2500 वर्षों के पश्चात गौतम बुद्ध ने भी यही उपदेश किया। उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच मध्यम मार्ग का पालन करने की अनुशंसा की। इस संबंध में एक रोचक कथा इस प्रकार से है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व गौतम बुद्ध एक बार अन्न और जल का त्याग कर ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार कुछ दिनों की साधना के अभ्यास के पश्चात वे दुर्बल हो गए और उन्हें चक्कर आने लगे। तब उन्हें आभास हुआ कि मन को साधना में स्थिर रखना असंभव है। उसी समय कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थी। उन्होंने जल से भरा हुआ मटका अपने सिर पर रखा हुआ था, जिन्हें वे समीप की नदी से भरकर ला रही थी और गीत गा रही थी। उस गीत के स्वर इस प्रकार थे: तानपुरे के तारों को कसकर रखो, किंतु इतना भी ना कसो कि वे टूट जाएं। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े तब वे अचंभित होकर बोले थे, ये अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं ऐसे ज्ञान के शब्द गा रही हैं। उनका संदेश हम मनुष्यों के लिए है कि हमें भी अपने शरीर रूपी तानपुरे को कसकर रखना चाहिए, किंतु इतना भी ना कसें कि शरीर ही नष्ट हो जाए। ओम।